दोस्तों, व्हीकल्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस व्हीकल्स के बारे में जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन नए आविष्कारों को देखकर आप भी यही सोचेंगे कि सच में हमारा फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में हम सभी के पास कोई ना कोई गाड़ी तो होती ही है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर पाते हैं और जो हमारी लाइफ को इजी बना देती है। किसी के पास कार होती है तो किसी के पास बाइक और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना पसंद करता है। पर आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे यूनिक और अमेजिंग व्हीकल्स दिखाने वाले हैं जो खासकर फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। कमाल की टेक्नोलॉजी से लैस ये सारे व्हीकल्स इतने आधुनिक हैं कि इन्हें एक बार देखने पर ही आपका दिल इन पर आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाइए। चलिए अब चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। दोस्तों, साइंस, फन और मशीनों की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 10 सबसे अजीबोगरीब कार के दरवाजे देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, तो कुछ भी मिस ना करें। दोस्तों, आज तक आपने कई बाइक्स और कारें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर शायद आप जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने केले की शेप वाली कार देखी है? और क्या आपने कभी एक ऐसी कार देखी है जिस पर पानी डालते ही उसका रंग बदल जाता हो? अगर नहीं तो बने रहिए आज की हमारी इस कमाल और बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं दुनिया भर की कुछ सबसे अनोखी और विचित्र कार्स से, जो आपने देखी तो क्या, पर आपने इन कार्स के बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा। पर उससे पहले हर बार की तरह इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। तो आइए अब चलते हैं आज के इस मजेदार सफर पर। पेश है आपके सामने नैनो हेलीकॉप्टर कार, जो आजकल काफी सुर्खियों में बनी हुई है। यह बेहद दिलचस्प कार बिहार के रहने वाले मिथिलेश प्रसाद ने बनाई है। उनका बचपन से ही पायलट बनने का सपना था, पर अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति के कारण वह पायलट ना बन सके। पर उन्होंने अपने इस सपने को दूसरे तरीके से पूरा कर दिखाया। उनके पास एक नैनो थी जिसे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग के कमाल से एक हेलीकॉप्टर जैसा बना दिया है। हालांकि यह कार उड़ती तो नहीं है, पर पूरी तरह एक हेलीकॉप्टर जैसी दिखती है। आपका मिथिलेश की इस क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह है कुछ बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी से लैस कार्स, जिन पर जैसे ही आप गर्म पानी डालते हैं यह अपना रंग बदल लेती हैं। असल में इसे थर्मल पेंट के नाम से जाना जाता है, जो तापमान के फेर बदल से खुद का रंग बदल सकता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यह काफी पॉपुलर है। आपने स्कूबी डू की वैन मिनी वैन तो देखी ही होगी, जो उनके हर कार्टून में दिखाई जाती थी और जिसमें वह सभी ट्रेवल करते हैं। तो अब मिलिए उसकी रियल लाइफ रेप्लिका से, जो बिल्कुल उसी की तरह बनाई गई है। इसके पेंट से लेकर इंटीरियर्स तक यह वैन पूरी तरह से स्कूबी डू वाली मिस्ट्री मशीन की तरह ही लगती है। अंदर से इस वैन में डिस्को लाइट्स मौजूद हैं और बाहर से इसका पेंट हूबहू उसी वैन की तरह है जिसे हम सभी बचपन में कार्टून में देखा करते थे। और यह केवल एक ही रेप्लिका नहीं है, पर अमेरिका में तो स्कूबी डू की वैन की रेप्लिका बहुत लोगों ने बनाई हुई है। दोस्तों, पेश है आपके सामने यह टेलीफोन कार। क्यों रह गए ना शॉक्ड? यह कार है ही कुछ ऐसी। इस कार को अमेरिका के रहने वाले हॉवर्ड डेविस ने बनाया है, जिससे वह अपनी टेलीफोन कंपनी को प्रमोट कर सके। और उन्होंने इस कार को अपने ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया, जिससे लोग आकर्षित हो। जो भी आदमी इस कार को देखता है इसकी ओर आकर्षित तो होता ही है, पर साथ ही में इसके साथ फोटो भी खिंचवाता है। आपको इस टेलीफोन कार का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बताइएगा। मिलिए दुनिया की पहली बनाना कार से, जिसे अमेरिका के रहने वाले स्टीव ब्रेथवेट ने बनाया है। और इस कार का आइडिया उन्हें एक फ्रूट बास्केट में रखे केले को देखकर ही आया। उन्होंने सोचा कि बनाना की शेप कार के लिए बिल्कुल सही है और वह कूल भी लगेगा। बस फिर क्या था, वह अपने इस ड्रीम को पूरा करने में लग गए और उन्होंने इस कमाल सी दिखने वाली बनाना कार को तैयार कर लिया। सड़कों पर चलते हुए यह बनाना कार हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है और लोग इसकी फोटो खींचने लगते हैं। यह कार एक फ्रेम की बॉडी पर बनाई गई है और इसकी टॉप स्पीड 136 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसे बनाने में कुल खर्चा करीब 1 लाख रुपए आया था। दिन ब दिन इंसानों की जिंदगी काफी आसान और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर रोज हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। इंसान की जिंदगी में जितने बदलाव पिछले 100 वर्षों में नहीं हुए हैं, उनसे ज्यादा बदलाव तो पिछले 10 वर्षों में ही हो गए हैं और इन सभी में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं
ऐसे ऐसे नए आविष्कारों के बारे में जो कि भविष्य में इंसानों के लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल देंगे और इंसानों की जिंदगी में रोमांच भर देंगे। यह है जेटा फ्लाईबर्ड एयर। इसकी मदद से आप पूरी तरह से हवा में उड़ सकते हो। पहले वाले फ्लाई बोर्ड्स में उड़ने के लिए आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वे सेफ्टी केबल्स और पाइप से जुड़े हुए होते थे। लेकिन अब इन्हें काफी एडवांस कर दिया गया है। यह सिर्फ 3 किलो की मशीन है जो कि हवा में बिना किसी सपोर्ट के 100 किलो तक का वजन लेकर 9 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकती है। फ्यूल को इसके इंजन से अलग रखा गया है। उड़ते समय फ्यूल टैंक पायलट की पीठ पर रखा होता है, जो कि पाइप्स के माध्यम से इंजन से कनेक्ट होता है। फ्लाई बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए पायलट के पास रिमोट होता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 मिनट तक लगातार उड़ाया जा सकता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के इंप्रूवमेंट पर काफी तेजी से काम चल रहा है। भविष्य में यह फ्लाईबर्ड घंटों तक हवा में उड़ पाएगा, वह भी 100 किलो से ज्यादा वजन लिए और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज। यह है एरोमोबिल फ्लाइंग कार, जो कि सच में एक उड़ने वाली कार है। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है। इस कंपनी का दावा है कि आने वाले कुछ ही दशकों में यह कार आपको आसमान में उड़ती नजर आएगी। फिलहाल इसका प्रोटोटाइप ही तैयार है। वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं और इसके डिजाइन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक ऐसे ईंधन की तलाश जारी है जो कि बिना आवाज और प्रदूषण के इस्तेमाल किया जा सके। यह कार बिना किसी स्पेशल ट्रैक के सड़कों पर दौड़ाकर भी उड़ाई जा सकेगी। फ्यूचरोलॉजिस्ट का कहना है कि भविष्य में सभी के पास अपनी पर्सनल उड़ने वाली कार होगी और हफ्ते में 2-3 बार विदेशी यात्रा एक आम बात होगी। यह है मार्टिन जेट पैक। हवा में उड़ने का मन तो सभी का होता है, इसीलिए मार्टिन जेट पैक को डिजाइन किया गया है ताकि आम आदमी भी इसके जरिए हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस ले सके। यह जेट पैक उड़ने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें आपको किसी तरह का खतरा नहीं है। इसमें आप सीधे खड़े होकर इसे आसानी से उड़ा सकते हैं और खुद ही कंट्रोल भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होगी। एक बार फ्यूलिंग करके इसे लगातार 30 मिनट तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, यह देखने में इतना मस्त है तो आप सोच सकते हो कि इसका एक्सपीरियंस कितना शानदार होगा। यह है पल्वी हाइब्रिड एयरक्राफ्ट। एक डच कंपनी द्वारा बनाया गया यह हाइब्रिड एयरक्राफ्ट बेहद ही शानदार चीज है। नॉर्मली दिखने में यह एक स्पोर्ट्स कार जैसा लगता है। यह हवा और सड़क दोनों पर ही उड़ने और चलने में सक्षम है। सड़क पर यह 0 से 100 की स्पीड महज 9 सेकंड में पकड़ लेता है। इसकी खास बात यह है कि महज 1 मिनट के अंदर ही इसे एक एयरक्राफ्ट में बदला जा सकता है। उड़ते समय इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कंपनी की माने तो इसे उड़ाना उतना ही आसान है जितना कि इसे सड़क पर चलाना। यह है एयरबस टैक्सी ड्रोन। आज की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखकर इसे फ्यूचर कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। यह टैक्सी ड्रोन आपको सीधे घर से पिक करेगी और कुछ दूर खुली जगह पर ले जाकर आपको वहां से ड्रोन के जरिए आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगी। इसमें आपके एंटरटेन की सारी सुख सुविधाएं होंगी। इसे 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया है। नीचे वाला हिस्सा ग्राउंड पर चलने के लिए, बीच वाला कैप्सूल पैसेंजर्स के बैठने के लिए और सबसे ऊपर ड्रोन होगा जो कि इसे उड़ाकर इधर उधर ले जाएगा। दोस्तों, भविष्य सच में काफी शानदार होने वाला है। इस कार का इंटीरियर इतना ज्यादा कमाल का है कि इसके अंदर बैठने वाले को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो किसी कार के अंदर बैठा हुआ है। इस कार के अंदर का एरिया कुछ ऐसा है जो कि इसे 5 स्टार की सीट में बदल देता है। दोस्तों, आपने भले ही अपने जीवन में अब तक कई तरह की कार्स देखी होंगी, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस तरह की कार को आपने शायद ही अपने जीवन में देखा हो। इस कार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेस्ड बनाया गया है और एक बार चार्ज करने पर यह कार 400 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा सकती है। दोस्तों, हैरी पॉटर का वह जादुई चोला तो आपको याद होगा जिसे पहनकर हैरी पॉटर किसी को भी दिखाई नहीं देता था। और ठीक ऐसे ही गाड़ी जापान के इंजीनियर्स ने कैमरा और एलईडी का उपयोग करके बनाई है। जी हाँ दोस्तों, ऑन ऑप्टिकल कैमरा का इस्तेमाल करके इस मर्सिडीज बेंज कार में ऐसा भ्रम पैदा किया जा सकता है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये अनोखी कार अपनी जगह पर है ही नहीं। असल में दोस्तों, इंजीनियर्स ने ड्राइवर की साइड पर एलईडी लाइट से कवर किया है और कार की दूसरी तरफ DSLR कैमरा फिट कर दिया है, जहां कार के पैसेंजर साइड में लगे कैमरा वीडियो शूट करते हैं और दूसरी साइड में लगे पैनल पर रियल टाइम में दिखते हैं, जिसकी वजह से ऑन ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है जो कि वाकई में काफी फैसिनेटिंग है। हवा में चलने वाली यह कार सिर्फ एक बटन दबाते ही अपनी रफ्तार पकड़ लेगी
और आपको बिना किसी दिक्कत के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। दोस्तों, जब से यह डिजाइन लोगों के सामने आया है, हर कोई इसे लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि यह कार बिल्कुल एकदम रुक जाएगी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह है ड्रोन 184, जो कि चीन की एक कंपनी द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक पैसेंजर ड्रोन है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग की गई है और अब यह मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। यह ड्रोन एक ऑनलाइन कमांड सेंटर से कनेक्टेड होगा। इस ड्रोन की राइड लेने के लिए आपको इसे अपनी लोकेशन पर बुलाना होगा और इसमें लगी स्क्रीन में अपनी ड्रॉप लोकेशन सेट करनी होगी और जस्ट टेक ऑफ का बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद यह ड्रोन सीधे आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। इस ड्रोन में 8 पावरफुल रोटर लगे हैं और इसका वजन 200 किलो है। यह मैक्सिमम 120 किलो तक का वजन लेकर 300 मीटर की ऊंचाई तक ट्रेवल कर सकता है। इसकी बैटरीज को एक बार चार्ज करके इसे 20 से 25 मिनट तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ाया जा सकता है। यह है न्यूरो व्हीकल, जो कि एक सेल्फ ड्राइविंग हाईटेक व्हीकल है। यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका इस्तेमाल प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए किया जाएगा। कुछ समय बाद हो सकता है कि आपके ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी बॉय की जगह यह व्हीकल लेकर आए। यह मैप के जरिए आपकी लोकेशन तक पहुंचेगा और इसमें एक स्क्रीन लगी है जिसमें कि आपको अपना प्रोडक्ट लेने के लिए सीक्रेट ओटीपी शेयर करना होगा। उसके बाद आप इससे अपना प्रोडक्ट कलेक्ट कर पाओगे। यह स्मार्ट सिस्टम काफी सुरक्षित, भरोसेमंद और समय बचाने वाला भी होगा, क्योंकि यह व्हीकल कंपनी द्वारा डायरेक्ट ऑपरेट किया जाएगा। यह है आइकन 8, जो कि एक एडवांस एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि यह हवा, पानी और सड़क तीनों जगह पर ट्रेवल कर सकता है। यह एक सिंगल सीटर पर्सनल एयरक्राफ्ट है, जिसे पानी में एक बोट की तरह और सड़क पर एक नॉर्मल कार की तरह चलाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स को फोल्ड भी किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 176 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी एक बार फ्यूलिंग करके इससे 800 किलोमीटर तक ट्रेवल किया जा सकता है। इसका कुल वजन 500 किलो है। यह है डीप फ्लाइट। आपने हवा में उड़ने वाले तो कई एयरक्राफ्ट देखे होंगे, पर यह एक अंडर वाटर एयरक्राफ्ट है जो कि पानी की सतह के नीचे ट्रेवल करता है। इस एयरक्राफ्ट में पायलट सहित 3 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। इसका एरोडायनामिक डिजाइन बहुत ही शानदार है, जिस वजह से यह पानी में काफी स्थिर भी रहता है। डीप फ्लाइट को स्पेशली पानी के अंदर के नजारे को देखने के लिए बनाया गया है। इसमें बैठकर समुद्री जीवों को काफी करीब से देखा जा सकता है। यह है LFT, जो कि एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग व्हीकल है। LFT की यह कार काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगी और यह ट्रेवल करते समय धरती को किसी भी तरह से नहीं छुएगी। बताया जा रहा है कि इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से यह हवा में तैरेगी। इस फ्लोटिंग कार की बॉडी मजबूत ग्लास से बनी होगी और इसकी स्पीड भी नॉर्मल कार से कई गुना ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान से 8 टायर वाली गाड़ी के बारे में पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों का जवाब एक लिमोजिन कार होगा, जिसमें एक के पीछे एक टायर लगे होते हैं। पर दोस्तों, शायद ही आपको इस गाड़ी के बारे में कोई बता पाए जिसका डिजाइन आम कारों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस कार में 8 टायर दोनों साइड लगे हुए हैं। ये किसी आम कार की तरह एक के पीछे एक नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इन्हें इस तरह सेट किया गया है जिसमें 2 टायर तो जमीन पर रहते हैं और तीसरा टायर इनके ऊपर लगाया गया है। इस तरह की मॉडिफिकेशन के पीछे इसके मालिक की क्या सोच थी, ये तो हमें नहीं पता। पर दोस्तों, ये रोड पर चलते वक्त किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। नॉर्मली ड्राइव करने पर ये आपको एक आम कार के जैसी ही लगेगी, लेकिन मोड़ पर ब्रेक लेते वक्त ये आपको आउट ऑफ कंट्रोल लगेगी, क्योंकि 3 टायरों की वजह से इसकी ब्रेकिंग पावर काफी कम हो जाती है। और मेरे हिसाब से इसकी प्रोडक्शन से पहले ही इसके अंदर की कमियों को ठीक करना होगा। आपकी इस कार के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्लड हाउंड कार। दोस्तों, कुछ लोग स्पीड के इतने दीवाने होते हैं कि उन्हें नॉर्मल कार की स्पीड बिल्कुल कम लगती है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही लोग आगे चलकर ब्लड हाउंड कार जैसी सुपर फास्ट कार को इन्वेंट कर देते हैं। ब्लड हाउंड कार एक जेट पावर कार है जिसे 2008 में डेवलप किया गया था और यह कार जमीन पर चलने वाली सभी कारों की स्पीड के रिकॉर्ड को एक ही पल में तोड़ चुकी है। दोस्तों, यह हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें स्पेस रॉकेट और स्पोर्ट्स कार दोनों मौजूद हैं। इस कार की अब तक की टॉप स्पीड 1609 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई थी। अब इसे और भी तेज कार बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यह अपने ही रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सके।
इसीलिए इस कार के ऊपर काफी पैसा भी इन्वेस्ट किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2018 में रोक दिया गया था क्योंकि इसकी फंडिंग रुक गई थी। पर अब एक बिजनेसमैन ने इसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, जिससे इस कार को बनाने वालों में अब एकदम से नई जान आ गई है। इस बार ब्लड हाउंड कार से उसके अपने ही रिकॉर्ड की जिम्मेदारी एंडी ग्रीड के हाथों में है, जो इसे 1000 मील प्रति घंटा की स्पीड पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस कार के काम करने के तरीके को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी बॉडी पर लगे शीशों से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ड्राइवर अपने मूड के हिसाब से सेट कर सकता है। इस कार की सबसे खास बात यह है कि इसमें न तो कोई स्टीयरिंग है और न ही कोई एक्सीलरेटर। इसे जिस तरफ भी मूव करना होता है, इसे ड्राइव कर रहे पर्सन को अपना बॉडी वेट उसी तरफ कर देना होता है, फिर चाहे इसे आपको लेफ्ट, राइट या आगे पीछे किसी भी तरफ ले जाना हो। इसके अलावा इस कार में इमेज और वॉइस सेंसर्स के अलावा कई सेंसर्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से यह अपने आसपास के डेटा को कलेक्ट करके बिना ट्रैफिक जाम वाला रास्ता चुनती है, ताकि ड्राइविंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, यह कार इतनी ज्यादा हाईटेक और एडवांस है कि इस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। ये फ्यूचरिस्टिक कार हमारी सड़कों पर कब देखने को मिलेगी, इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। टीए एक फ्लाइंग कार। दोस्तों, किसी भी इंसान का ट्रैफिक में फंस जाना सबसे बुरा अनुभव होता है, पर टीएफए फ्लाइंग कार अपने मालिक के लिए इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और आपके सामने खड़ी एक कार हवा में उड़ने लगी और ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो यह कितना अच्छा अनुभव होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कार्स अब बहुत जल्द हमारी रोड पर दिखने वाली हैं, क्योंकि इस कार का प्रोडक्शन आपकी सोच से भी ज्यादा जल्दी शुरू होने वाला है। इसे टेक ऑफ और लैंडिंग करने में किसी भी रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ही उड़ सकेगी। यह कार एक बार में लगभग 500 मील तक का सफर तय कर पाएगी, वह भी 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से। दोस्तों, इस कार को उड़ाने के लिए आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह ऑटो पायलट पर आधारित होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर मैनुअल भी किया जा सकता है। योमोबिल स्लाइडिंग डोर्स योमोबिल का पहला शानदार डेब्यू 2011 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में हुआ था। यह कार एक रूसी कंपनी का प्रोडक्ट है और यह रूस की पहली हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कार है। इस गाड़ी के दरवाजे की बनावट पूरी इंडस्ट्री में सबसे हटकर है। दरवाजे डायगोनल गाड़ी के पीछे बाहर और ऊपर की तरफ निकलते हैं, जो फिर गाड़ी के पीछे छत के साथ फोल्ड हो जाते हैं। यह दरवाजे धीरे धीरे मुड़कर कॉम्पैक्ट विंग्स की शक्ल ले लेते हैं, जो इंजीनियरिंग का एक गजब का शाहकार है। अफसोस की बात है कि योमोबिल बनाने वाली कंपनी फाइनेंशियल घाटे और डिजाइन की समस्याओं के कारण बंद हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में कोई और कंपनी इन दरवाजों के डिजाइन्स को अपनाएगी। ELB व्हीकल चेक बेस्ट कंपनी की एक कॉन्सेप्ट डिजाइन व्हीकल है, जो विकलांग लोगों को आने जाने में मदद देने के लिए बनाई गई है। LB गाड़ी से व्हील चेयर द्वारा निकलना बहुत ही आसान है। इस सिंपल लेकिन गजब के आइडिया को 2015 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में 100 मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज के मंच पर सराहा गया था। 2010 में इसे चेक रिपब्लिक में पूरी तरह सर्टिफाइड भी किया जा चुका है और इस 2 स्ट्रोक इंजन वाली व्हीकल की टॉप स्पीड 50 माइल्स प्रति घंटा है। 2013 में इसे EU के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। कोनिगसेग रेजेरा स्वीडन की ऑटोमोबाइल कंपनी कोनिगसेग अपनी अनोखी सुपर कार्स के लिए जानी जाती है। इन गाड़ियों के फीचर्स में हाई परफॉर्मेंस और केव जैसे खास एडन शामिल होते हैं। इनकी बॉडीज पर डायमंड कार्बन फाइबर वाली कोटिंग और रिमोट से कंट्रोल होने वाले पैनल्स होते हैं। इन सब से हटकर इन फीचर्स में इसके अनोखे दरवाजे भी शामिल हैं। ये दरवाजे घूमते हुए बाहर की तरफ खुलते हैं और दरवाजे का पिछला हिस्सा ऊपर सीधा आसमान की तरफ हो जाता है। रेजेरा का मॉडल इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें ऑटो स्किन सिस्टम है, जो एक बटन दबाने पर ही हाइड्रोलिक द्वारा गाड़ी के सारे क्लोजर्स को ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है। खुलते समय दरवाजे आगे की तरफ घूम जाते हैं, जबकि गाड़ी के ऊपर छत के हिस्सों को निकालकर आगे बोनट में भी रखा जा सकता है। इसमें लगे सेंसर्स आसपास की चीजों को टकराव से बचाते हैं। इंजीनियरिंग पावर और कटिंग एज डिजाइन के मिलाप के कारण ही रेजेरा को मार्केट में बेहतरीन गाड़ियों में गिना जाता है। कॉलर पोर्टल फ्यूचर के लिए डिजाइन की गई गाड़ी है। यह फ्यूचर की फैमिली गाड़ी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। इस मॉडल में हर दरवाजा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है, जिससे गाड़ी की हर साइड एक लिफ्ट के जैसी खुलती हुई लगती है। अगर आप क्राइसलर के सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में मौजूदा ख्वाहिशों को आजमाएं तो मालूम होगा कि कैसे
ऑटोमोबाइल कंपनीज अब फ्यूचर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक अमेरिकी कंपनी लिट मोटर्स द्वारा बनाई गई एक ऐसी कार की जो कि बाइक और कार का मिलाजुला रूप है और जिसे देखने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह कार है या फिर बाइक। कंपनी ने इस 2 व्हीलर कार को C1 नाम दिया है। हालांकि इस कार की सही कीमत का खुलासा नहीं हुआ है। कंपनी 2010 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस कार को बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं और प्रदूषण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कार का एरोडायनेमिक डिजाइन बेहद ही आकर्षक है और इसे पूरे विश्व भर में काफी सराहा जा रहा है। यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है जिसमें 10 किलोवाट की बैटरी का प्रयोग किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 160 किमी प्रति घंटा है और इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 320 किमी तक दौड़ाया जा सकता है। वजन में भी यह कार किसी नॉर्मल बाइक के बराबर ही है और इस कार के दरवाजे भी दोनों तरफ से खुलते हैं। इसमें ड्राइवर के अलावा एक और व्यक्ति इसके पीछे की तरफ बैठ सकता है। इस कार के दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया गया है और इसमें लगी हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स ब्रेक के समय वेस्ट एनर्जी को रीजनरेट कर देती हैं, जिससे ट्रैफिक में भी रुक रुक कर चलने से इसकी बैटरी पावर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस कार की खूबियों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इस कार की बॉडी में मजबूत स्टील और हाई क्वालिटी ग्लास का प्रयोग किया गया है। यह कार बाहर से देखने में जितनी मस्त है, अंदर से उतनी ही कंफर्टेबल भी है। इस कार के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप सभी लोगों के मन में इस कार को देखकर केवल एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह कार सिर्फ 2 टायर पर कैसे चल पाएगी, जबकि ड्राइवर भी इसके बाहर पैर नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक सेल्फ बैलेंसिंग कार है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मूवमेंट जायरोस्कोप लगा है। इसी जायरोस्कोप सिस्टम की मदद से यह कार 2 टायर्स पर अपना बैलेंस बना पाती है और इस कार को सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खास बनाया गया है। इसमें सीट बेल्ट्स के साथ ही 2 एयरबैग्स भी लगाए गए हैं और टक्कर की स्थिति में यह एयरबैग्स और इसमें लगा जायरोस्कोप स्टेबल सिस्टम कार को खतरनाक झटके और पलटने से भी बचाता है और इसमें बैठे व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, आप इस कार के बारे में क्या सोचते हैं? आपको इस कार का कॉन्सेप्ट कितना पसंद आया? दोस्तों, पेश है आपके सामने ग्रेविटी को मात देने वाला यह हवा बोर्ड। अगर आपको स्केटबोर्ड चलाना नहीं भी आता हो तब भी आप इस हवा बोर्ड की सवारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जायरो सेंसर्स फिट हैं जो आपको इस पर से गिरने नहीं देते। इस हवा बोर्ड के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि आप जिस भी साइड हल्का सा आगे झुकेंगे यह उसी तरफ चल पड़ेगा, और अगर आपको इस पर से उतरना हो तो बस इस बोर्ड को साइड की ओर झुका दीजिए और आराम से नीचे उतर जाइए। इसमें फिट इलेक्ट्रिक मोटर की टॉप स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसमें सेफ्टी और एफिशिएंसी का खास ध्यान रखा गया है। इस हवा बोर्ड में बिल्ट इन ब्लूटूथ स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जिससे आप इसे चलाते वक्त बोर ना हो, और इसमें फिट LED लाइट्स अंधेरा होने पर खुद ब खुद जल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पानी पर साइकिल चला सकते हैं? अगर हाँ, तो मिलिए मटा 5 से। इस कमाल की साइकिल को पानी पर चलने के लिए ही खास डिजाइन किया गया है। इस साइकिल को आप जितना ज्यादा पैडल करेंगे, इसकी मोटर उतनी ही ज्यादा पावर आपको प्रदान करेगी। इसकी एरोडायनेमिक बॉडी इस बाइक को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर भगा सकती है और कार्बन फाइबर मटेरियल से बनी होने के कारण यह काफी हल्की भी है, जिससे इसे पानी पर चलाने में काफी आसानी होती है। मटा 5 को एक आम साइकिल की तरह चलाया जा सकता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कमाल की है, जिसकी वजह से आप इस पर से गिरते नहीं हैं और यह बहुत ही कंफर्टेबल आपको पूरी राइड एंजॉय करवाती है। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसी बाइक्स इंडिया में कब तक आ पाएंगी? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। दोस्तों, सीबॉब उन खास लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें वाटर स्पोर्ट्स से खास लगाव है। यह छोटा सा डिवाइस पानी के अंदर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर चलाया जा सकता है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ही आसान है। बस आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है इसे वहीं मोड़ दीजिए और यह छोटा सा डिवाइस वहीं चल पड़ेगा। सीबॉब का वजन केवल 28 किलो है और इसमें एक खास हॉर्स पावर इंजन लगा है जिससे इसे ताकत मिलती है। इस डिवाइस से आप पानी में 130 फीट की गहराई में गोता लगाकर बड़ी ही आसानी से वापस सतह पर भी आ सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर इस डिवाइस को नॉन स्टॉप 1 घंटे तक चलाया जा सकता है। सीबॉब 8 कलर्स के ओएम्पशन में आता है और इसकी कीमत है 10 लाख। दोस्तों, यह है मर्सिडीज बेंज की सेल्फ ड्राइविंग बस, जो केवल एक प्रोटोटाइप मॉडल ही है और इसको सजने आने वाले फ्यूचर की एक झलक दिखाने के लिए इन्वेंट किया है। यह बस देखने में जितनी शानदार लगती है उतने ही कमाल के इसके फीचर्स भी हैं।
इस बस के इंटीरियर्स को पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया है। इस बस में कंपार्टमेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे बस में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को एक लग्जरियस फीलिंग आए और साथ ही में ड्राइवर भी पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि बस खुद ही रोड पर मौजूद ट्रैफिक का पता लगाकर खुद को ड्राइव करती है। ये बस शहर की ट्रैफिक लाइट्स, रोड साइंस, सड़क पर चलने वाले लोगों का अपने जीपीएस और रडार की मदद से पता लगाकर अपनी ड्राइविंग को उस हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों, पेश है आपके सामने राइनो, जो दुनिया की पहली वन व्हील्ड इलेक्ट्रिक बाइक है। इसका बेहद कमाल का स्मार्ट बैलेंसिंग सिस्टम आपको इस पर से गिरने नहीं देता और कोई भी व्यक्ति इसे सिर्फ कुछ ही फीट चलाकर इसकी ड्राइविंग टेक्निक को मास्टर भी कर सकता है। राइनो को हाल ही में मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसके इन्वेंटर क्रिस हॉफमैन का कहना है कि राइनो को 144 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा राइनो बिजली पर चलने के कारण किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करती और यह चलाने में बेहद कंफर्टेबल भी है। राइनो को मोड़ों पर आसानी से मोड़ा जा सकता है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी काफी कमाल की है, जिसकी वजह से लंबी दूरी पर भी यह स्टेडी रहती है। बात की जाए इसके वजन की तो यह अमेजिंग बाइक केवल 58 किलो की ही है। तो आपका राइनो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। वन व्हील स्कूटर ये एक सेल्फ बैलेंसिंग व्हीकल है। इसके साइड पेडल्स पर पैर रखकर आप आसानी से इस पर राइडिंग कर सकते हैं। इसका वेट लगभग 10 किलो है और यह वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसका चार्जिंग टाइम 60 मिनट है और एक बार चार्ज करके इसे 25 किमी तक दौड़ाया जा सकता है। हावरबोर्ड यह भी एक शानदार व्हीकल है। इसके आगे की तरफ आपको एलईडी लाइटिंग देखने को मिलती है। इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। शुरू में इसे चलाने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप इसे आसानी से चला सकते हैं। आप इसे एक सीट से भी अटैच कर सकते हैं, जिसे हर सीट कहा जाता है। इसे एक बार चार्ज करके 16 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से 7 किमी तक चलाया जा सकता है। सेगवे यह भी एक इंटरेस्टिंग व्हीकल है। इसकी राइडिंग काफी सेफ है, क्योंकि इसमें हैंडल्स भी मिलते हैं जिन्हें पकड़कर आप एक सेफ राइडिंग के साथ इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कमाल के व्हीकल को आप 20 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हैं और एक बार फुल चार्ज करने पर यह आपको 25 किमी तक का माइलेज दे सकता है। एओ स्कूटर दरअसल यह एक ट्राई साइकिल है जिसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। यह कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। इसे आपको बैटरी की बजाय पैरों से चलाना होता है। इसे चलाना मतलब स्केटिंग करने जैसा है, लेकिन यह स्केटिंग से कई गुना ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग के लिए हैंडल्स भी मिलते हैं। पैरों की एक्सरसाइज के लिए भी यह काफी काम का व्हीकल है। याक बाइक यह एक इलेक्ट्रिक और फोल्डेबल बाइक है, जिसे 10 सेकंड के अंदर पूरी तरह से फोल्ड किया जा सकता है और एक कैरी बैग की तरह आसानी से कैरी किया जा सकता है। इसका वेट 14 किलो है और 90 मिनट में आप इसे फुल चार्ज करके 15 किमी तक दौड़ा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटे है और यह 100 किलो तक का वेट आसानी से ले सकती है। ONN स्कूटर यह भी एक स्मार्ट फोल्डेबल व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल आप सिटीज में ट्रैफिक से बचने के लिए कर सकते हैं। इसमें फोल्डेबल सीट भी मिलती है, जिसे आप बैठकर और खड़े होकर दोनों ही तरह से चला सकते हैं और कुछ ही सेकंड में फोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें हैंडल्स के ऊपर एक LID डिस्प्ले मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसकी स्पीड और बैटरी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसे एक बार फुल चार्ज करके 40 किमी तक चलाया जा सकता है। हाफ बाइक इस बाइक को चलाते वक्त आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है। इस बाइक को खास एक्सरसाइज पर्पस से बनाया गया है, क्योंकि इसे चलाते वक्त आपकी हर एक मसल्स वर्क करती है। इसे डायरेक्शन देते वक्त आपको अपनी बॉडी मूवमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इस बाइक में एक बड़ा व्हील आगे और पीछे की तरफ 2 छोटे व्हील मिलते हैं, जिससे इसका बैलेंस आसानी से बना रहता है। स्क्यू इसे खास डिसेबल लोगों के लिए बनाया गया है। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस व्हील चेयर है, जिसे डिसेबल व्यक्ति खुद ही ऑपरेट कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह फ्लैट सरफेस पर चलने के साथ ही सीढ़ियां भी चढ़ सकती हैं और सीढ़ियां चढ़ने पर इस पर बैठे व्यक्ति को किसी भी तरह के झटके का एहसास नहीं होता। यह व्हील चेयर डिसेबल लोगों की लाइफ को काफी आसान बना सकती है।